मौज मस्ती, असफलता में सफलता। सन 1930 के आसपास की बात है। दुनिया में सभी देशों की तरह जापान भी मंदी के दौर से गुजर रहा था। स्कूल में पढ़ने वाले एक किशोर ने छोटी सी वर्कशॉप बनाई और वह वहां पिस्टन रिंग के कॉन्सेप्ट पर काम करने लगा। उसका विचार था कि वह जापान में एक नई खुली ऑटोमोबाइल कंपनी को वह कॉन्सेप्ट बेचकर काफी पैसे कमा लेगा। इसी दौरान उसकी शादी हो गई और उसने पूंजी जुटाने के लिए अपनी पत्नी के गहनों तक को गिरवी रख दिया। वह दिन रात काम में जुटा रहता था। आखिरकार उसने पिस्टन रिंग तैयार कर ही ली और वह उसका सैंपल लेकर ऑटोमोबाइल कंपनी के पास पहुंचा। लेकिन उसका सैंपल मानकों पर खरा नहीं उतरा। वह मायूस होकर घर वापस लौट आया। उसने हार नहीं मानी। असफलता पर शोक मनाने के बजाय वह फिर से उठा और पिस्टन रिंग के नमूने को सुधारने में लग गया। बार बार नकारे जाने के बावजूद आखिरकार उसे उस कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट मिल ही गया। अब कंपनी को सप्लाई देने के लिए उसे एक कारखाने की जरूरत थी। दूसरा विश्व युद्ध छिड़ चुका था और कारखाने के लिए कच्चा माल मिलना मुश्किल था, परंतु उसने हार नहीं मानी और एक अनूठी कंक्रीट मिक्सचर मशीन बना डाली जिससे वह कम से कम लोहे का प्रयोग करके कारखाना खड़ा कर सके। काफी मेहनत के बाद कारखाना तैयार हुआ, किंतु तभी जापान पर अमेरिका की बमबारी में उसका कारखाना नष्ट हो गया। किसी तरह उसने दूसरी बार ढांचा तैयार किया, किंतु फिर अमेरिकी बमबारी में वह ध्वस्त हो गया। दूसरा विश्व युद्ध अब इतना फैल चुका था कि इस्पात मिलना असंभव था, लेकिन अब भी उस अद्भुत जीवट वाले युवक ने हार न मानी। अमेरिकी फौजियों द्वारा फेंके गए पेट्रोल के खाली कनस्तरों को गलाकर इस्पात बनाने का ढंग उसने ढूंढ लिया। इस कच्चे माल से उसके सपने पूरे हो सकते थे, किंतु अचानक आए भूकंप ने उसके कारखाने और मशीनों को मलबे का ढेर बना दिया। अब चौथी बार शुरुआत करने के लिए युवक ने थोड़ी प्रतीक्षा की। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, पर जापान पर एटमी हमले ने जापान को तबाह कर दिया। उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। अब पिस्टन रिंग तैयार हो भी जाते तो उन्हें खरीदने वाला ग्राहक ही नहीं था। उन दिनों पूरा जापान साइकिलों पर चलने लगा था। उस युवक के दिमाग में एक अनूठा विचार आया। उसने घास काटने की मशीन का छोटा सा इंजन साइकिल में लगा दिया। इससे साइकिल को तेज गति मिली। लोगों को उस युवक की यह इजाद पसंद आई, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह ऐसे वाहन को बाजार में पेश कर सके। युवक ने फिर भी हार न मानी। उसने जापान के लगभग 18,000 साइकिल दुकानदारों को पत्र लिखकर जापान की प्रगति के लिए मदद मांगी और सचमुच उसके विचारों से प्रभावित होकर लोग उसकी मदद को आगे आने लगे। आखिरकार उस युवक ने सुपर कब नाम से एक हल्की मोटरसाइकिल पेश की। जापान में लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। इसका निर्यात होने लगा और देश की बिगड़ी हालत भी सुधरने लगी। सबसे बड़ा कमाल तो यह हुआ कि सन 1963 तक ये मोटरसाइकिलें अमेरिका में टॉप सेलिंग 2 व्हीलर ब्रांड बन गई। असफलताओं और किस्मत के थपेड़ों से हार ना मानने वाला वह व्यक्ति और कोई नहीं, सोइशिरो होंडा था, जिसकी कंपनी होंडा कारों और 2 व्हीलर्स के उत्पादन में विश्व की नंबर 1 ऑटोमोबाइल कंपनी है। अपनी असफलताओं को अपने सपनों पर कभी न हावी होने देने वाले सोइशिरो होंडा का एक वाक्य इस कंपनी के लाखों कर्मचारियों को हमेशा आगे बढ़ने का हौसला देता रहता है। सफलता 99% असफलता है।